हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज हमने वादे किया था कि फैक्टराइजेशन हम पढ़ाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना, जिसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो होती है ये यूज होती है मेरे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी को पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कहते हैं ax स्क्वायर को प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आज हम इसके फैक्टर सीखेंगे कि इसके फैक्टर कैसे होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, मैंने एक क्वेश्चन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे करेंगे? अगर अच्छा मैं आपको ये कहूँ कि इसके फैक्टर आपको 2 सेकंड के अंदर करने हैं, तो क्या आप इसके फैक्टर 2 सेकंड के अंदर कर सकते हो? नहीं कर सकते। पर मैं बताऊंगा उस तरीके से आप इसको 2 सेकंड के अंदर ही कर सकते हो बाय प्रैक्टिस। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, 2 सेकंड हो गए हमारे, x+2 और x+3, दैट इज द आंसर। समझ में आ गया? हाँ क्या ना? अब ये कैसे किया मैंने वो सुनो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो 5 है, ये जो 5 है इसको इस तरीके से, और यहाँ पे जो लिखा है 6, मैंने क्या किया कि ऐसे दो नंबर सोचे जिनका मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाए, ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मैंने मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर कितना आ जाए 6, और उन दोनों नंबर का ही मैं ऐड करूँ तो आंसर कितना आ जाए 5। तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है वो नंबर कौन से थे, 2 और 3, दैट इज द आंसर। ठीक है, ये तो हो गया एक शॉर्टकट ट्रिक कि एकदम से आंसर निकाल दे। जैसे मैंने अगर एक और इक्वेशन लिखी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका आंसर हो जाएगा x+4 एंड x+5, यानी 9 जो है उसके दो टुकड़े किस तरीके से होंगे, 4 एंड 5, 4 + 5 9 एंड 4 5 20। ये तो हो गए ट्रिक तरीके हो गए। जैसे एक और क्वेश्चन अगर मैंने लिया इसी तरीके का कि मैंने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसके दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? तो अब हमको ऐसे दो नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए और ऐड करें तो कितने आ जाए, 3 आ जाए। तो वो नंबर कौन कौन से होंगे, x-2 एंड x-1। तो -2 इंटू -1 करोगे तो +2 आ जाएगा, और -2 इंटू -2 प्लस -1 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका -3। तो ये तो हो गई ट्रिक, पर हमको ट्रिक नहीं, हमको समझना है पूरा प्रोसेस, कैसे मैं निकाल पा रहा हूँ, आपको कैसे निकालना है। तो आज के क्लास में हम लोग यही समझेंगे कि इसको कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों अब हम जानते हैं कि इनको कैसे प्रॉपर प्रोसेस से किया जाता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दे रखी है, मैंने 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उन्हें हमें ax स्क्वायर, जो जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे हमको क्या करना होगा मेरे बच्चे, कंपेयर करना होगा। अब जैसे इससे हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चे, a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी 9 और c की वैल्यू आएगी 20। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है विद साइन। तो 120 ज़ा 20, तो यहाँ पर +20 हो गया क्योंकि ये +1 है, ये +9 और ये +20। और ये जो प्लस साइन यहाँ पर है ये हमको बताएगा, ये जो प्लस साइन है ये हमें बताएगा कि इन दोनों को ऐड करके लगाना है, ऐड करके लाना है। तो अब हम ये प्लस साइन यहाँ रखेंगे और हम बोलेंगे कि ऐसे दो नंबर बताइए जिनको ऐड करने पर 9 आ जाए, जिनको ऐड करने पर कितना आ जाए, 9 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए। तो अब ये दिख रहा है कि 4 एंड 5, तो 4 5 ज़ा 20 एंड 4 + 5 9 हो जाएगा। तो इस 9 को हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, यहां पर इस 9 को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि इसको लिखेंगे हम लोग एक बार 4x और एक बार 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, दोनों में से कॉमन x निकल रहा है। कॉमन अगर निकालना नहीं आता है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको उसमें भी मदद कर दूंगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकालें? अब यहाँ पर एक मैं जो तरीका मैं बताता हूँ, जनरली बच्चे परेशान होते हैं, पर मैं एक तरीका बताऊंगा जिसमें आप परेशान नहीं होंगे। आप क्या करो कि यहाँ जो x+4 है यही ब्रैकेट वापस आप यहाँ पर एज इट इज रिपीट कर दो। x+4 जैसे आपने रिपीट किया, x+4 जैसे आपने वापस रिपीट किया और इज इक्वल टू 0 लगा दो। अब आपको यहाँ देखना है कि यहाँ नंबर कौन सा आएगा और कौन सा साइन का आएगा। तो यहाँ +20 और +4 इन दोनों का डिवाइड लगा दो। तो +20 और +4 का डिवाइड लगाओगे तो प्लस 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 आ जाएगा और 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पर आएगा 5। बात समझ में आई कि नहीं मेरे बच्चों? यस और नो, इज इट क्लियर? x+4 एंड x+5, दैट इज योर आंसर। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन, सेम नंबर, बस b की वैल्यू b में -b,
ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू -9 और सी की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 20। ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा प्लस का 20। अब हमको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको प्लस करने पर कितना है, -9 है। यहाँ पर प्लस करने पर कितना आना चाहिए था, प्लस का 9। यहाँ प्लस करने पर माइनस का 9 आना चाहिए। अब माइनस का 9 कैसे आएगा, तो वो दो नंबर होंगे मेरे बच्चों -4 एंड -5। इन दो -4 प्लस -5 अगर इनको करेंगे तो ये -4 -5 हो जाएंगे, यस और नो, क्योंकि प्लस माइनस अल्टीमेट माइनस ही होता है। समझ में आ गया, और हमारा इस तरीके से -9 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो हम लोग यही करने वाले कि x² -4x -5x, या आप जो बच्चा हो मतलब -4x प्लस -5x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0 लिखेगा। इन दोनों में से कॉमन x निकल रहा है, x -4, एंड यहाँ इसको आप लिख सकते हैं -5x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0, x -4। अब इन दोनों, मैंने बोला है कि यही ब्रैकेट आप वापस लिख दीजिए, यहाँ बताया था ना, यही ब्रैकेट जो आपने बनाया है इसको वापस रिपीट कर दीजिए। यहाँ पर भी वही करेंगे, x -4 रिपीट कर दिया। अब यहाँ पर हमको दिमाग लगाना है कि कौन सा साइन और कौन सा नंबर। तो मैंने क्या बोला था, ये वाला नंबर जो c है और यहाँ इस ब्रैकेट में जो बचा है इन दोनों का डिवाइड लगा, तो प्लस और माइनस कितना आ जाएगा, -4 के टेबल में 20 कितने बार आता है, 5 बार। बात समझ में आई। तो ये हो गया x -4 एंड x -5। इस तरीके से इसके हमने फैक्टराइज कर लिए। बात समझ में आई कि नहीं। अगर बच्चों बात समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कॉपी करिए। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं कुछ अलग टाइप के प्रकार के क्वेश्चंस करते हैं, है ना, कुछ अदर टाइप के जिसमें a की वैल्यू 1 ना है। यहाँ पर अगर a की वैल्यू 1 नहीं होगी तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तब हम लोगों को क्या करना है, वही ABC निकालना है। a b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 6, a और c का मल्टीप्लाई करना 2 6 प्लस का 12, और हमको ऐसे दो नंबर सोचना है। हाँ, यहाँ से आ जाएगा प्लस। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनको प्लस करने पर -7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, तो वो नंबर आपको क्लियर है मेरे बच्चों, आपको साफ दिख रहा है कि वो नंबर -4 एंड -3 होगा। -4 -3 -7 हो जाएगा, और -4 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों। तो 2x² -4x -3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ कॉमन x नहीं निकलेगा, यहाँ कॉमन निकलेगा 2x, यस और नो। और 2x जैसे ही कॉमन निकलेगा तो बचेगा x -2। अब यही ब्रैकेट आपको वापस यहाँ लिखना है, x -2 इज इक्वल्स टू 0। अब प्लस माइनस 2 का 6 में डिवाइड लगाया, आंसर आया 3। तो x -2 ये लिखा, और यहाँ से अगले ब्रैकेट में यहाँ से 2x आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा -3, और इस तरीके से हमारा ये फैक्टराइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए बी सी, ए कितना है मेरे बच्चों 4 प्लस का, बी कितना है मेरे बच्चों माइनस का 19, सी कितना है मेरे बच्चों -5। अब ए और सी का मल्टीप्लाई, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -20। अब -20 मतलब ये माइनस आएगा यहाँ पर। ध्यान रखना, ये जो माइनस साइन आया है हमारा ए और सी के मल्टीप्लाई करने के बाद, वही माइनस का साइन मैं यहाँ लगा रहा हूँ। ध्यान रखना, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। मैं चाहूँ तो इसको प्लस भी बना देता हूँ, चलो, ताकि थोड़ा और ठीक लगे, ऑथेंटिक लगे। ठीक है, तो मैंने इसको प्लस बना दिया। अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको माइनस करने पर 19 आ जाए और जिनको माइनस करने पर 90 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए। तो अब ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे। तो अब ये नंबर अगर आपको नहीं मालूम पड़ रहा है, मुझे तो मालूम है, डायरेक्ट बोल दूंगा मैं, पर समझना वो हो जाएगा 20 और 1। अब जिसको समझ नहीं आया कि 20 और 1 कैसे आया, उसको समझाता हूँ कि -20 का मतलब होता है मेरे -20 लाना मल्टीप्लाई करने पर, तो 20 कैसे आएगा, 1 और 20 के मल्टीप्लाई से आएगा, और 2 और 10 के मल्टीप्लाई से आएगा, और 4 एंड 5 के मल्टीप्लाई से। इन 3 के अलावा और कोई नंबर नहीं है। तो इन 3 पैटर्न में ही आपका आंसर छिपा हुआ होगा, जो आपका आंसर निकल जाएगा। ये वाली बात समझ में आई। तो अब हमको क्या करना है, प्लस का 20 -1 करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x² प्लस 20x -1x -5 इज इक्वल्स टू 0। इस 19 को हमने इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। बात समझ में आई कि यहाँ पर भी हमने 7 को ही स्प्लिट किया था, इसलिए इसका नाम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। स्प्लिट मतलब तोड़ना दो टुकड़ों में। अब इन दोनों में से कॉमन निकाला, 20 और 4, क्या कॉमन निकलेगा 4, x² x, क्या कॉमन निकल जाएगा x, यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से जब 4x कॉमन निकला तो क्या बचा, 5 बच जाएगा। समझ में आएगा, 4 5 = 20, 4 5 = 20। अब यही ब्रैकेट आपको वापस यहाँ लिखना है, x + 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, आंसर माइनस आएगा। 5 का 5 में डिवाइड लगाएंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। बच्चों बात समझ में आई। तो x + 5 और यहाँ से हो जाएगा 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0, और यही हमारा आंसर है।